हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। डेली टेस्ट एट 8 PM में आज हमारा जो टेस्ट नंबर है वो है 31 यानी 31वां टेस्ट है। इससे पहले के जो टेस्ट लिए गए हैं, जो हमने अब सीरीज स्टार्ट करी है, वो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आपको 2021 करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे, अगर आप चाहें तो उसका PDF डाउनलोड करके नोट्स के तौर पर रख सकते हैं। उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से मिल जाएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद 4 ऑप्शंस पढ़े जाते हैं। 4 ऑप्शंस के बाद आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है ताकि आप अपने आंसर को अपनी कॉपी पर नोट कर सके। और उसके बाद 10 सेकंड के बाद मेरे द्वारा आपको सही आंसर बताया जाएगा, जिससे आप अपने आंसर को टैली कर सकेंगे और क्वेश्चन से जितनी भी रिलेटेड डिटेल होगी वो मैं बताऊंगा। तो चलिए अब टेस्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चीन ने बाल अपराध से निपटने के लिए गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी है? ऑप्शंस हैं 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 13 वर्ष। जो वहां पर उम्र थी उसको घटा दिया गया है, बाल अपराध की उम्र को। ओके, इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, 12 वर्ष। चीन ने बढ़ते हुए बाल अपराध को देखते हुए बाल अपराधियों की संख्या 14 वर्ष से घटाकर, यानी कि वर्ष जो उम्र है वो 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दी है। चीन, और जैसा कि भारत में भी अब चर्चा चल रही है कि जो आपराधिक मामले हैं उसमें पास्को एक्ट के तहत जो उम्र अभी तक 18 थी उसे घटाकर 16 कर दिया जाए। ये इंडिया में होने जा रहा है। अब यहाँ पर चाइना की बात हो रही है, तो चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग, करेंसी है युआन और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 जनवरी 2021 को दिल्ली में किस देश के दूतावास के पास बम धमाका हुआ था? ऑप्शंस हैं इजराइल, पाकिस्तान, चीन या फिर नेपाल। किस दूतावास के पास बम धमाका हुआ था? ओके, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, इजराइल। 29 जनवरी 2021 को दिल्ली में स्थित इजराइल के दूतावास के पास आतंकी हमला हुआ था। अब इजराइल के बारे में जान लीजिए। इजराइल की जो कैपिटल है वो है यरूशलेम, करेंसी है यहाँ की शेकेल और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या के बढ़ावा देने के लिए जलाभिषेक नाम से एक जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की गई है? यहाँ पर जल संचयन होगा, जनसंख्या नहीं होगा, यहाँ पर जल संचयन। ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर केरल। जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए जलाभिषेक नाम से परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? ओके, अब आपने अपना आंसर अपनी कॉपी पर नोट कर लिया होगा, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, मध्य प्रदेश। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जलाभिषेक नामक अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। अब हम इस क्वेश्चन में मध्य प्रदेश के बारे में डिटेल जानेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, यहाँ की कैपिटल है भोपाल और यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020। ऑप्शंस हैं मानसा वाराणसी, गुंजन द्विवेदी, अंकित जैन और फोर्थ ऑप्शन है मानसा जैन। 4 ऑप्शंस हैं फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड।
ओके, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, मानसा वाराणसी। मानसा वाराणसी तेलंगाना की रहने वाली हैं और इन्होंने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता है और मिस वर्ल्ड 2021 में मानसा वाराणसी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अब ये तेलंगाना की हैं, तेलंगाना के बारे में जान लीजिए। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तिमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज भारत के भीमबेटका में की गई है। भीमबेटका भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश। सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज की गई है। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, असम। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में 57 करोड़ वर्ष पुराना पशु जीवाश्म की खोज की गई है। इसे भारत ही नहीं अपितु विश्व का प्राचीनतम पशु जीवाश्म माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका से प्राचीनतम शैल चित्रकारी के साक्ष्य भी मिले हैं। मध्य प्रदेश के बारे में डिटेल आपको इसी वीडियो में बताई जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के किस विख्यात एथलीट को वहां के डीएसपी के पद के लिए चुना गया है? असम के विख्यात एथलीट को डीएसपी का पद दिया गया है और ये महिला हैं हिमा दास, रिया चटर्जी, दूती चंद या फिर इनमें से सभी। डीएसपी का पद इन्हें दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, हिमा दास। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रसिद्ध एथलीट हिमा दास, जिन्हें डीग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, कि असम के डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है। मतलब असम राज्य में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है। और अब इसमें डिटेल से जान लेते हैं असम के बारे में। असम जिसकी कैपिटल है दिसपुर, गवर्नर है जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री आपको बता दिया गया सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर किसानों के लिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सीएनजी से चलने वाला पहला ट्रैक्टर। ऑप्शंस हैं नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह। चार सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, स्टॉप। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों के लिए सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर लॉन्च किया है। यह ट्रैक्टर रोमेट टेको सॉल्यूशन तथा टोमासेटो एक्लाइक इंडिया ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। तेल की बढ़ती हुई कीमतों को देखकर यह एक सराहनीय कदम माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021। ऑप्शंस हैं ऐश्वर्या श्रीधर, विजय श्रीधर, रॉबर्ट वेयर, रॉबर्ट इरविन। 4 ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, रॉबर्ट इरविन। ऑस्ट्रेलिया के रॉबर्ट इरविन को हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब प्रदान किया गया है। इस क्वेश्चन में ऑस्ट्रेलिया शब्द आया है हमारे लिए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया कंट्री के बारे में हम जानेंगे। कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया अभी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वाड देशों की जो बैठक हुई थी उसमें ऑस्ट्रेलिया नया सहभागी बना है। अब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये बताना है कि क्वाड में कौन सी 4 कंट्री हैं जिन्होंने अभी बैठक की थी, राष्ट्राध्यक्षों ने अभी हाल ही में बैठक की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को पारगमन यातायात की सुविधा प्रदान की है? ऑप्शंस हैं चीन, म्यांमार, भूटान या फिर नेपाल।
पारगमन यातायात की सुविधा। ओके, इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन नेपाल। पारगमन का शाब्दिक अर्थ पार करने देना होता है। हाल ही में भारत ने नेपाल तथा बांग्लादेश की यातायात सुविधा के लिए पारगमन मार्ग की सुविधा दी है। इसके द्वारा नेपाल से बांग्लादेश के बीच एक रेल मार्ग का निर्माण किया जाएगा, जिससे नेपाल एवं बांग्लादेश के बीच व्यापारिक सेवाओं का आसानी से आवागमन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में स्थित नंदा देवी पर्वत का ग्लेशियर फटने या लैंडस्लिप से उत्पन्न बाढ़ से तबाही मच गई है? इसके ऑप्शंस हैं चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा या फिर राजौरी। जैसा कि 2014-13 में भी आया था, उसके बाद ये जो भयावह स्थिति बनी है। ओके, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन चमोली। 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी पर्वत का ग्लेशियर फटने से उत्पन्न बाढ़ ने तबाही मचा दी है। नंदा देवी बायोस्फीयर क्षेत्र में आई इस आपदा से ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट और धौली गंगा पर 520 मेगावाट का तपोवन विष्णुगाड हाइड्रो प्रोजेक्ट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हम उत्तराखंड के बारे में जानेंगे। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं तीरथ सिंह रावत, जो अभी हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं। पहले थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, अब बने हैं तीरथ सिंह रावत। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। कैपिटल है देहरादून। और साल 2013 जून में भी ऐसी ही तबाही आई थी। तो ये हमारा टेस्ट नंबर 31 था और इसमें हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं। आई होप आपने ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर दिए होंगे और आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। और इस वीडियो का PDF लिंक आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।